नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। बांग्लादेश की घटनाओं ने समूचे विश्व में उथल-पुथल मचाई है। सबसे ज़्यादा यहाँ की घटनाओं से अगर कोई चिंतित है तो वो भारत चिंतित है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो भारत का पड़ोसी है, दूसरे भारत के मित्र सरकार थी जो चली गई, वहाँ से हटा दी गई और पड़ोस में अस्थिरता आ गई। भारत की जनता का और भारत की बहुसंख्यक समाज की चिंता का एक और बड़ा कारण ये है कि बदले हुए घटनाक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जान माल की कोई गारंटी नहीं है। घरों में घुसकर उन पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आश्रमों पर हमले हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। भारत सरकार अपने स्तर से इन घटनाओं को रुकवाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से बात कर रही है और उनके संपर्क में है, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है 5 अगस्त से आज तक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ कोई सरकार है ही नहीं। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सेना ने कार्यभार संभाला, लेकिन सेना बिल्कुल निष्प्रभावी है। कहीं सेना दिखाई नहीं दे रही है, ना सड़कों पर दिखाई दे रही है और ना ही घटना जहां हो रही है उसे रोकने का कोई प्रयास कर रही है, बल्कि सेना उन उपद्रवियों का साथ दे रही है। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा, जो अलगाववादी तत्व और उग्रवादी जिन्हें छात्र कहा जा रहा था, ये लोग तोड़ रहे थे, वहीं सेना के जवान भी प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं। सेना के जवान खुद प्रतिमा तोड़ रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान की, उस व्यक्ति की जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, जिसने पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराकर एक नया देश दिया। उस नायक की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। तमाम कलाकारों के घरों पर हमले हो रहे हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में भारत की जनता बहुत चिंतित है। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में एक बयान दिया है। उन्होंने अपील की है देश के हिंदू समाज से कि हिंदू समाज संगठित हो जाए और पड़ोस की घटनाओं को देख ले, इतिहास से सबक ले ले। योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत साहस के साथ हिंदू समाज की पीड़ा को अनुभव करते हुए और उनकी पीड़ा को स्वर देने का काम किया है। उन्होंने हिंदू समाज की जो घटना हिंदू समाज के साथ जो घटित हो रहा है उसे तत्काल रोके जाने की मांग की है और अपने देश के समाज को आगाह किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि पड़ोस की घटनाओं से भारत के हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को अब सचेत हो जाना चाहिए। जो बांग्लादेश में घटित हुआ उसके जो प्रतिक्रिया भारत में हो रही है, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जो विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बयान दिया है कि ऐसी घटनाएं भारत में भी हो सकती हैं। कांग्रेस के और कई नेता ऐसा बोल रहे हैं। कई अलगाववादी तत्व ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि भारत में जो लोग सेकुलर कहे जाते हैं, जो सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं, जो फलस्तीन और गाजा में हमलों के लिए यहाँ जुलूस निकाल रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, बैनर लेकर घूम रहे थे, झंडे लेकर घूम रहे थे, एक भी आदमी उनमें से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा है। ये सेकुलरिज्म केवल इतना ही है कि अगर मुसलमानों पर हमला हो तब फिर वो बोलेंगे, अगर हिंदुओं पर होगा तो वो नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत चिंताजनक हैं। अभी बरेली में कल एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उस युवक ने अपने व्हाट्सएप पर यही स्टेटस लगाया था कि पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, अब बांग्लादेश और अब बारी हिंदुस्तान की है। ये उसने स्टेटस लगाया था। यानी कि ये अलगाववादी चाहते हैं कि जैसा वहां हो रहा है, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, वैसा ही भारत में हो जाए। ये मंसूबे पाले हुए हैं। हालांकि ये सपना है, ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। भारत
कि सेना और भारत की सरकार बहुत मजबूत है, बहुत मनोबल के साथ खड़ी हुई है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन हिंदू समाज को जरूर सचेत हो जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की बात 100% सही है। वो इतिहास से सीख ले ले। योगी जी ने यही कहा है कि हिंदू इतिहास से सीख ले लें, पड़ोस की घटनाओं को देख लें और संगठित हो जाए। हिंदू समाज अगर संगठित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां से हिंदू कम हुए या समाप्त हुए, वहां ना तो आज लोकतंत्र बचा है ना शांति बची। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, पाकिस्तान इसका उदाहरण है, बांग्लादेश इसका उदाहरण है। जहाँ कभी हिंदू होते थे बहुसंख्या में, तो वहाँ लोकतंत्र भी था और वहाँ शांति भी थी। आज वहाँ ना लोकतंत्र है ना शांति। तो हिंदू समाज अगर संगठित रहेगा तो सुरक्षित भी रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी की बात पर गौर करने की जरूरत है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।